सभी को नमस्कार। फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में आपका स्वागत है। और गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है, जैसे कि लूएँ चलने लगी है, तो पौधों को इस टाइम थोड़ा-सा बचाना मुश्किल हो जाता है। जब मई और जून का जो महीना आता है ना, इसमें लूएँ चलती है और बहुत भयंकर गर्मी हो जाती है और उस टाइम हमारे पौधे हैं वो झुलसने भी लग जाते हैं। तो इस टाइम पौधों की केयर कुछ ज़्यादा करनी पड़ती है। बाकी टाइम पौधे चल जाते हैं, लेकिन इस टाइम बहुत ज़्यादा हमें केयर करनी पड़ती है। गर्मी के टाइम में सबसे बड़ी समस्या होती है पानी की, यानी चाहे इंसान हो, जीव जंतु या पेड़ पौधे हो, अगर पानी नहीं मिले तो बहुत जल्दी गर्मी में दम निकलने लगता है। और इसी तरह से ये पेड़ पौधे होते हैं ना, इनको भी अगर एक टाइम पानी नहीं मिलेगा तो ये भी इस तरह से मुरझा जाएंगे। इनकी जो मिट्टी है वो बिल्कुल सूख जाएगी, यानी खाने के बगैर काम चल जाएगा, लेकिन पानी के बगैर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अभी इनको मैंने ना सुबह ही पानी दिया था और अब देखो शाम का टाइम हो रहा है और अब देखो इनकी मिट्टी बिल्कुल सूख गई है। तो गर्मी में ये समस्या मतलब सबकी होती है कि एक टाइम पानी दे देंगे, लेकिन दूसरी टाइम भी हमें पौधों को पानी देना पड़ता है। ये आपने देखना होगा कि आपके पौधे की जो सोयल है वो कैसी है। तो ये देखो बिल्कुल छोटी सी कटिंग थी, तो इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी मिट्टी गीली है। लेकिन जो ये और दो प्लांट दिखाए हैं मैंने, इनमें बिल्कुल ही मिट्टी ऊपर से सूख गई है। तो इस तरह से हमें जो पौधों को पानी देंगे ना, वो तरीके मैं आपसे शेयर करूँगी, किस किस तरीके से आप मतलब किस किस तरीके से आप पौधों को पानी दे सकते हो। देखो प्लांट्स में जब भी आप पानी दो ना, तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि गर्मी के टाइम में दोपहर में पानी कभी भी मत देना। पौधा अगर नहीं मरेगा तो मर जाएगा अगर आपने दोपहर में पानी दिया तो। हाँ, सुबह या शाम में आप अपना टाइम सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर दोनों टाइम भी दे सकते हो। वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट है, उसकी सोयल सूखी है कि नहीं है। अभी जैसे ये हिबिस्कस का प्लांट है, ये धूप में ये इधर मतलब थोड़ी बहुत छाया भी आती है और दिन की जो है थोड़ी तेज़ धूप होती है उससे बच जाते हैं। बाकी सुबह की धूप तो इनको ज़रूरी ही मिलती है। तो जब भी पौधों को पानी दो ना, तो आप एक तो तरीका, सबसे अच्छा तरीका जो है वो यही है। पहला तरीका जो मैं बता रही हूँ, आप किसी भी, जैसे बारिश होती है ना, इस तरह से फव्वारे से पानी देना है आपने, सबसे अच्छा तरीका है ये। में भी एक दो, इसमें दो तीन चीज़ें ध्यान रखने की है। जैसे आपने अगर ऊपर से इधर से आपने इसको अच्छे से धो दिया, तो आप इधर पीछे से भी इसको अच्छे से धोइए, क्योंकि कुछ जो पेस्ट होते हैं ना, वो पत्तियों के पीछे छुपे रहते हैं और बाद में फिर वो बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, कंट्रोल में नहीं होते। तो बहुत सारी मेलीबग वगैरह होती है ना, वो तो पानी से ही अड़ जाती है। तो अच्छे से प्लांट को इस तरह से धो दें एक तरह से। तो इससे क्या होगा कि प्लांट को काफ़ी रिलीफ मिलता है। अगर पत्तियाँ साफ़ हो जाती हैं ना, धूल मिट्टी भी लग जाती है, इन दिनों आंधियाँ चलती है, तो वो भी साफ़ हो जाएंगी। और साथ साथ ना बहुत काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है इस चीज़ का, कि इस तरह से पानी मतलब बारिश की तरह नहला देना होता है ना, जो एक नेचर का तरीका है कि किस तरह से नेचर पानी एक एक बूंद करके स्लो स्लो पानी जाता है जड़ों तक, हर जगह पानी पहुंच जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप फव्वारे से दो। चाहे आप खुद का एक खुद भी बना सकते हो, एक बोतल का ढक्कन लेके उसमें सुई से छोटे छोटे छेद करके, और फिर भी बना सकते हो। और वाटर बोतल भी आपको मिल जाती है आसानी से, ज़्यादा इसका खर्चा नहीं है। एक हमें प्लांट भी देखने होते हैं। जैसे कुछ प्लांट होते हैं जिनको डेली पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको सुबह शाम पानी देने की ज़रूरत होती है। तो वो हम फिर कभी किसी टॉपिक पे बात करेंगे। एक दूसरा जो तरीका है, जैसे किसी के पास स्प्रे बोतल नहीं है, तो आप इस तरह से मग में आधा मग पानी का भरें और इस तरह से प्लांट पे ऐसे छिड़काव कर दे। तो ये भी एक तरीका है जो कि प्लांट के जो ऊपर के पत्ते हैं वो धुल जाएंगे, और जो हमारा धूल मिट्टी है वो भी साफ़ हो जाएगी। प्लांट को भी एक तरह से अच्छा से, जैसे नहा लेते हैं ना, इस तरह से प्लांट, हमारे जो पत्ते हैं वो साफ़ हो जाएंगे प्लांट के। और उससे भी काफ़ी सही है, वो भी अपना देसी तरीका है, वो भी अपना सकते हो आप। इसके अलावा आप पोट में डायरेक्ट पानी भी डाल सकते हो, लेकिन देखो गर्मियों में ना पत्तियों का धुलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मिस्टिंग बोलते हैं इसको, यानी थोड़ी थोड़ी अगर इसे के पत्तों में या इसके आसपास का जो माहौल है वो एक मॉइस्चर बना रहता है इस तरह से छिड़काव करने से। और वो ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है इस तरह के, जब हम पानी छिड़काव करते हैं ना, तो जो पौधों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है ये ह्यूमिडिटी तभी क्रिएट होएगी जब इनमें थोड़ी छिड़काव होता है। चाहे वो फुवारे से करो या फिर आप ऊपर से पानी छिड़क के करो। तो हमें पौधों को एक तो इकट्ठा रखना है, साथ में दूसरा हमें इस तरह से छिड़काव करना है पौधों पे कि उनमें ना ह्यूमिडिटी बनी रहे, उनका आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो ह्यूमिडिटी क्रिएट करे। तो उसके लिए हमें पानी का ऐसे छिड़काव करना है।
अच्छा, एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे बारिशों के टाइम में बोला गया है कि भई जो भी कटिंग लगाओगे तो उसके जो सक्सेस होने के रेट है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बारिशें होती रहती है, एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी रहती है और पौधों को ह्यूमिडिटी बहुत पसंद आता है। इसीलिए कोई भी कटिंग लगाते हैं ना, वो बारिशों के टाइम में बोलते हैं कि अच्छे से लग जाएगी, आसानी से लग जाएगी, वो इसीलिए बोला गया है। तो हमें अपने प्लांट को गर्मी से बचाना है ना, तो पूरे प्लांट को अच्छे से निलाना है। चाहे ज़रूरी नहीं है फव्वारा ही यूज़ किया जाए, हाथ से आप ऊपर से पानी का छिड़काव बारिश की तरह आप कर सकते हो। तो बहुत ज़रूरी है ये प्लांटों के लिए। अगर गर्मी से पौधा मर भी रहा है ना, तो आप इस तरह से पौधे को बचा भी सकते हो, चाहे वो किसी तरह का भी प्लांट हो। इस तरह से करके आप एक कोई भी, अगर आपके पौधे की कंडीशन ख़राब हो रही है ना, पौधा जल रहा है, झुलस रहा है, तो उसे आप डेली थोड़ा थोड़ा उसके पत्तों को अच्छे से धो के और उसकी वाटरिंग का ध्यान रखना, तो आपका कोई भी पौधा होगा वो मरेगा नहीं। तो ये मेरा तरीका है और मैंने इस तरह से कई पौधे बचाए भी हैं। अगर आपको भी अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप इस तरह से अपने प्लांट को गर्मी से बचा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना।